वाणी कबीर साहब जी की कबीर साखी संग्रह नाम का अंग। होए विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार, होए विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार, नाम गहे सो पहुँचई मानहु कहा हमार। ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। नाम नाम जो है कि सब कहते हैं, नाम की परिभाषा क्या है समझना जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। अब कहते हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, लिपि 52 अक्षर के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना हुई है और 52 अक्षर के अंदर ही 7 कोटि मंत्र होते हैं देवी देवताओं के। ये 7 करोड़ मंत्र है, ये सब अक्षर के अंदर आते हैं। और कहते जो अक्षर के अंदर आते हैं वो नाश होते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है, लिखने पढ़ने बोलने में आता है। अब हम संत महात्मा जो 5 नाम देते हैं, ये भी उन ऊपर मंडलों के मालिक के नाम उन्होंने अपने अपने प्रेम में आके रखा है। कहते वो भी अक्षर के अंदर ही आता है, वो भी नाश होता है। तो कहते जो संत नाम देते हैं वो इन अक्षरों में नहीं है। तो हमें शंका हो सकती है, जब अक्षर ही नहीं है तो हम कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे। तो कहते हैं 5 नाम का सुमरन तो बताया जाता है, क्योंकि हम जड़ शरीर में हैं। जड़ शरीर से निकलने के लिए जड़ का सुमरन कराया जाता है पहले, क्योंकि जड़ चीज को काटने के लिए जड़ चीज की जरूरत है। इसीलिए 5 नाम का सुमरन कराया जाता है, वो भी वर्णात्मक नाम है। लेकिन बाद में जब संत हमें नाम देके ध्यान में बिठाते हैं, तो यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो शब्द सतलोक सत्संग से आके यहाँ दुनकार दे रहा है, हमारी आत्मा भी वही है, मन भी वही है और शब्द भी वही दुनकार दे रहा है, लेकिन एक का एक कनेक्शन नहीं है। तो हमें संत क्या करते हैं, हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं। नामदान के दिन हमारी आत्मा का शब्द से कनेक्शन देते हैं और वही सच्चा नामदान होता है। जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो आत्मा के आंखों से आवाज सुनाई देती है, आत्मा के कानों से वो आवाज सुनाई देती है और आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो उसी को संत नाम कहते हैं, जिसको क्योंकि परमात्मा के अंदर से जब परमात्मा को रचना करने की सूझी, तो परमात्मा ने अपने अंदर से शब्द ही निकाला, शब्द को, और शब्द को भेजा रचना करने के लिए, और वो शब्द ही नीचे उतर के ये सब रचना किया। और शब्द ने ही आकाश, कहते हैं मृतलोक और 5 तत्व का रचना सब शब्द से हुआ, जिसको गुरु नानक ने भी इशारा दिया है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वही शब्द हमारे 10वें दरवाजे में दुनकार दे रहा है। कहते वो शब्द ही सच्चा नाम है, जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। ये 5 नाम तो वर्णात्मक नाम है। ये खाली ये 9 दरवाजे से 10वें में पहुंचने के लिए 5 नाम सदगुरु का ध्यान का जरूरत है।
हम जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो गुरु के कृपा से वो ज्योति और आनंदनाद जो वहाँ पे शब्द धुनकार दे रहा है वो प्रकट हो जाता है। फिर हमें सुमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम शब्द सुनते रहें, हमारे कर्म करते जाते हैं, गुरु का दर्शन होते रहता है। क्योंकि गुरु एक बार अंदर प्रकट हो जाए तो फिर कभी छोड़ के नहीं जाता। हम अमेरिका जाएं, गुरु हमारे साथ है। हम जंगल पहाड़ों में जाएं, गुरु हमारे साथ है। लेकिन एक बार गुरु अंदर प्रकट होना चाहिए। अगर गुरु प्रकट हो गया, हमारा काम बन गया। गुरु को प्रकट करने के लिए लगन। कहते महात्माओं ने रात रात भर जागा, उस मालिक के लिए रोया। रात रात जाग के कहते हैं कि भजन सुमरन रात रात भर करके उन्होंने उस चीज को अपने अंदर प्रकट किया, गुरु को प्रकट किया। तो कहते गुरु प्रकट हो जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हमारी ड्यूटी वहां समाप्त हो जाती है। आगे गुरु की ड्यूटी स्टार्ट होती है। गुरु ही हमें ऊपर लेके जाता है, क्योंकि अंदर के सब मंडलों में गुरु की जरूरत होती है। खाली बार बार नाम दे के गुरु चला जाए, कामयाबी हासिल नहीं होता है। वो गुरु हम अंदर में भी हमारी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर में काल के बहुत धोखे हैं। कहते डाकनी साकरी बहु किलकार है, यम किंकर ये दूत अहंकार है। कहते वहां पे भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें गाफिल करना चाहती हैं। तो गुरु एक बार प्रकट हो गया तो हमें डर नहीं। फिर वो गुरु हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है, और हर मंडल में गुरु हमारे साथ जाता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं, वो नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संत हमें देते हैं। वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, वो 52 अक्षर के अंदर भी नहीं है। वो अनलिखित भाषा। कहते हैं वो आत्मा के कानों से उसकी आवाज सुनी जाती है, आत्मा के आंखों से उसके प्रकाश दिखाई देते हैं, लेकिन इन कानों से, इन आंखों से नहीं। ये तो फना को देखने वाली आंख है, फना बाहर के शब्द सुनने वाले कान हैं, लेकिन सच्चाई को देखने वाली आंख और अंदर के शब्द को सुनने वाले कान कुछ और हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस तरह से अगर नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। लेकिन नाम को प्रकट करने के लिए आपको गुरु का बनना पड़ता है। जो प्रेम प्यार हमारा दुनिया से जुड़ा है, जब तक वही प्रेम प्यार सद्गुरु चरणों से नहीं जुड़ जाएगा तो कामयाबी हासिल नहीं होती। प्रेम तो एक ही है, चाहे हम दुनिया से जोड़ लें या तो सद्गुरु के चरणों से। लेकिन महात्मा कहते भाई दोनों काम करना है। दुनियावी कारोबार के साथ साथ हमें भक्ति करना है, गुरु भक्ति करना है। कैसे करना है? इस तरह से गुरु नानक ने भी कहा है ना, जैसे जल में कमल निरामल मुर्गा बीने साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कहते हैं जल में कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन पानी जितना ऊपर उठता है उतना उठते जाता है, वो कभी डूबता नहीं कमल। कहते वो हमेशा पानी के ऊपर रहता है और पानी उसकी पंखड़ी को गीला नहीं करता। अगर पानी में डुबा के निकालो सब सड़ जाएगा, कमल सूखा रहता है। और मुर्गा भी देखो, बरसात के समय में तालाबों में पक्षियां दिखाई देती है, वो बरसात में ही दिखाई देती है। तो वो आराम से तालाब में भागती हैं, खेलती हैं, तैरती हैं, शिकार करती हैं और उड़ती है, सूखे परों से उड़ जाती है। वो पानी उनके परों को भिगाता है। तो कहते ऐसे हम दुनिया में रहें, बाल बच्चे में रहें, नौकरी करें, धंधा करें, बिजनेस करें, खेती करें, लेकिन अपने मन को दुनिया से निकाल के, माने प्रेम को दुनिया से निकाल के सद्गुरु के चरणों से जोड़ दें। क्यों? दुनिया झूठी है,
नासवान है। जिस तरह से हमारे दादा परदादा हमें छोड़ के चले गए, हमें भी इसे छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ लेके जा सकते हैं। क्यों? यहाँ जो कुछ भी हमें 4 दिन के लिए मिलता है, ये हमारे नहीं है, ये काल और माया की चीजें हैं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए थे और यहाँ से जाने के समय खाली हाथ जाएंगे। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जा सकते। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बो परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जीव संसार। ये भी एक स्वप्न तुल्य है। रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, घंटा 1.5 घंटे का, ये थोड़ा 70-80 साल का है, लेकिन है तो सपना। आज हमारे दादा परदादा गए, वो हमारे लिए सपना हो गए। कल हम भी जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए हम भी सपना हो जाएंगे, वो कभी याद नहीं करेंगे। क्यों? ये दुनिया की रीति है। इस दुनिया का नाम ही मृत्यु लोक है, ये मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, और जो बना उसे बिगड़ना है। भाई इसकी भी उम्र होती है, तो कहते उसे बिगड़ना है, ये काल का नेम है। तो इसीलिए तो रावण ने विभीषण और रावण ने एक ही बार तपस्या किया था, ब्रह्मा को प्रकट किया। इष्ट देव थे, रावण ब्राह्मण था। हालांकि उसकी वृत्ति से उसको राक्षस कहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उसके पिताजी ब्राह्मण थे। तो कहते विभीषण और रावण दोनों एक साथ बहुत कठिन तपस्या किया ब्रह्मा को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मा उसके इष्ट देव थे, और ब्रह्मा प्रकट हुए तो ये कहता है हमें अमृत चाहिए, क्योंकि अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तपस्या तो बड़ी लंबी लंबी किया था, अब बाकी रह गया था अमृत। अब वो ब्रह्मा से उसने मांगा, और ब्रह्मा इष्ट देव होने से उन दोनों को दिया, विभीषण और रावण। तो उन्होंने अमृत पी लिया था, इसीलिए तो अहंकार आ गया कि अब मुझे मारने वाला न कभी पैदा हुआ न कभी होगा, क्योंकि अमृत पी लिया। लेकिन उसे भी मरना पड़ा। क्यों? इस दुनिया का नाम मृत्यु लोक है, ये मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना ही है, चाहे अवतार होवे, मामूली इंसान होवे या महात्मा होवे, जो भी आएंगे जाना तो जरूरी है। क्योंकि ये जो शरीर है ये काल और माया का है, ये मट्टी का बर्तन है। देखो ये मट्टी का ही है, जब तक आत्मा इसमें बैठी है इसकी शोभा है, आत्मा इसे चलाती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा का ताकत है। जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाए, देखो इसकी क्या हालत होती है। दोनों हाथ पैर खंभा जैसे गिर जाते हैं। यही कान और नाक मुंह होते हैं ना, कुछ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। भाई क्यों? जो कुछ करता धरता है आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बेटा है। ये इसमें सब गुण हैं। आत्मा को कभी ना कर्म है, ना धर्म है, ना पाप है, ना पुण्य है, सब मन ही कर्म करवाता है, और कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, आत्मा पे नहीं चढ़ती। आत्मा तो पहले भी निर्मल था, आज भी निर्मल है। जो मन मलिन होता है, तो संत अब आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है जबरदस्त, काल ने बांध दिया अंदर में। अब एक इसीलिए पहले मन को समझाना पड़ा महात्माओं को, सत्संग सुना के, भजन सुमरन करा के, उसको निर्मल करके मन को, जब निर्मल हो जाता है मन तो स्थिर हो जाता है। और जब तक ये मलिन रहेगा तो चंचल रहेगा, और जब निर्मल होता है सुमरन कर करके इसके पाप जाते रहते हैं, मन निर्मल होता है तो स्थिर हो जाता है, और इसकी रूहानी सफर स्टार्ट होता है। हाथ के अंगुलियों से पैर के अंगुली
चारों एक ही दफा सुन्न होते हैं और वहां से इसका धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो जाती है और एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में पहुंच जाता है तो इसकी तीसरी आंख खुल जाती है। इसको अपने घर जाने का रास्ता 10वें में मिल जाता है। तो आप अंदर देख सकते हैं परमात्मा ने इसमें क्या क्या खजाने रखे। इसमें तो 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं इसी शरीर में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं और ब्रह्म पार ब्रह्म सतलोक भी है इसी शरीर में। ये चलता फिरता हर मंदिर है। इसे परमात्मा ने 9 महीने में तैयार करके भेजा है और इसमें बहुत कुछ खूबियां हैं जो दूसरे शरीर में नहीं है। इसीलिए महात्मा इसे मुक्ति का दरवाजा कहते हैं और ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी शरीर कहा है। कहते हैं अगर इसमें हमने गुरु का हुक्म मान ले, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बना ले, सुमरन ध्यान करें तो देखें गुरु के कृपा से हम एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएंगे, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी और गुरु प्रकट हो जाएगा। जो गुरु हमें नामदान दिया है वो अंदर बैठा है, वो आपका रास्ता देख रहा है। वो तो चाहता है कि ये भजन सुमरन करके अंदर आ जाएं, हम इसके ऊपर कुछ दया करें, लेकिन हम अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। हम तो दुनिया के सामान में उलझ गए हैं, हम दुनिया को सच मान के इसी का रूप हो चुके हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। तो महात्मा कहते भाई नाम सुमरन से हमारे कर्म कटते हैं, मन निर्मल पवित्र होता है और एक दिन मन निर्मल होकर स्थिर हो जाता है, हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होती है। हमें अपने अंदर जाने का रास्ता तरीका ही गुरु समझाया है। वो ये नहीं कहता परमात्मा कहीं काशी हरिद्वार में बैठा है, परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में है। वो कहते भाई तुम्हारे अंदर है। मृग नाभ कस्तूरी बसे मृग दूढ़े बनमाए। कहते कस्तूरी मृग के नाभ में बसा है, बास उसके नाभि स्थान से निकलता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं। वो सोचता है कहीं पेड़ों के फूलों से आ रहा है क्या, कहीं घासों से निकल के बास आ रहा है क्या, जगह जगह मुंह मारता है, दौड़ता है, लेकिन जहां भी जाए वहां बास आता है तो उसके नाभि स्थान है, उस बेचारे को पता नहीं। कहते ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर बैठा है, हम उसको ढूंढने के लिए कोई जंगल, कोई पहाड़ों में, कोई कंदराओं में, कोई तीर्थों में ढूंढते हैं। तो महात्मा कहते भाई मालिक तुम्हारे अंदर ही है। जिन महापुरुषों ने उस मालिक को पाया, अपने अंदर पाया जी। सूरत समावे नाम में जग से रहे उदास। सूरत समावे नाम में जग से रहे उदास। कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। तो वही कहते हैं कि अगर सुरत हमारी आत्मा शब्द से जुड़ जाए तो हमारा काम बन जाए। जब मन जाके शब्द से जुड़ता है तो मन को भी सोझी होती है, क्योंकि शब्द में इतना आनंद, इतनी कशिश, इतना सुख है जो तीन लोकों के कोई भी वस्तु में नहीं। अगर वो मन जाके जब शब्द से जुड़ता है तो उसको वो आनंद, वो सुख मिल जाता है, तो मन जो है दुनिया को लात मार देता है, क्योंकि ये सुख का आशिक है, इसको लज्जत चाहिए। मन को जहां लज्जत मिलता भाग जाता है, कहीं टिकता नहीं। सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिले तो मन जाके उसमें समाता है। वो क्या चीज है? वो शब्द है जो अंदर धुनकार दे रहा है। अगर वो कहीं सुनाई दे दे मन को तो मन जाके शब्द से जुड़ जाता है और शब्द को छोड़ के दुनिया में आता ही नहीं। ये निर्मल हो जाता है। इसके ऊपर जो करोड़ों जन्मों की कर्मों की मैल चढ़ी हुई थी वो सब भूल जाते हैं और मन एकदम शीशे जैसा निर्मल हो जाता है। वो शब्द इतना पवित्र है
इतना निर्मल है कि उससे संगत में जाने से ही मन निर्मल पवित्र हो जाता है और मन को तुरंत याद आ जाता है, अरे मैं ब्रह्म से आया हूं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं, ये देश मेरा देश नहीं, और दुनिया को लात मार देता है और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है मन भी। तो मन जो आज हमारा आत्मा का शत्रु था, जो हमें भक्ति नहीं करने दे रहा था, वही मन हमें ऊपर जाने में मदद करता है, मित्र बन जाता है। मन भी जाता है, आत्मा भी चढ़ाई करते हैं। मन जाके ब्रह्म में समा जाता है क्योंकि ब्रह्म से आया हुआ है, और आत्मा उसके बंधन से आजाद हो जाती है और गुरु के साथ पार ब्रह्म में जाते हैं। वहां जाके अमृतसर स्नान करके निर्मल हो जाती है, आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। तीनों पर्दे उतर जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों पर्दे उतर जाते हैं और आत्मा असली रूप शब्द रूप में आ जाती है। आत्मा सब शब्द रूप ही है। आत्मा आप अंदर जाएंगे तो आपको आत्मा नजर आएगी, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में। यहाँ हमारा मन भी है, आत्मा भी है। तो पहले आत्मा का ही दर्शन होता है जब हम अंदर जाते हैं, और बाद में आकाशवत होते हैं, हमारी रूह आकाश पे जाती है तो ऊपर गुरु का दर्शन होता है और गुरु के कृपा से ज्योति और अनंतनाथ प्रकट हो जाते हैं और वहां से गुरु हमारे हमेशा साथ रहता है। हम जंगल में जाएं गुरु हमारे साथ है, हम कहीं भी जाएं गुरु हमारे साथ है, एक सेकंड के लिए भी छोड़ता नहीं। 2 मिनट आंख बंद करो, गुरु सामने हाजिर। तो कहते एक बार गुरु को प्रकट करना है भारी, अगर एक बार वो प्रकट हो गया तो आपका काम ही बन गया। तो वहां से गुरु की ड्यूटी हो जाती है। तो कहते वो शब्द बड़ी ऊंची है जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रही है। अगर आत्मा एक बार उससे जुड़ जाए तो उसको सब सुख सब आनंद मिल जाता है, और ये इसके अंदर सच्चा प्रेम तड़प पैदा होती है मालिक से मिलने की, और दुनिया फीकी लगने लगती है। अब वहां से जब आप इस दुनिया को देखोगे तो ये धन दौलत, माड़ी बंगला, कुटुंब परिवार सब कैसे नजर आते हैं, एक कचरे के डब्बे के समान। वो लोग के सामने ये कचरे के डब्बे नजर आते हैं। तो आत्मा अपने आप अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आत्मा सतलोक सचखंड से आई है, ये सत्पुरुष का अंश है और बड़े प्रेम प्यार से शब्द के साथ ऊपर चढ़ाई करती है और गुरु साथ होता है जी। अवसर नहीं पाई हो दरो नाम कड़िहार, अवसर नहीं पाई हो दरो नाम कड़िहार, बहु सागर तर जाओ तब पलकन लागे बार। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा के कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। हम अपने आप संतों के पास नहीं पहुंच सकते। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा को दया आती है, ऐसे आत्माओं को ही संतों की शरण में भेजता है, और संतों का परमात्मा से कनेक्शन होता है, और वो भी इसे नाम से जोड़ के भक्ति करा के इसको 9 दरवाजे से 10वें में ले जाके शब्द से जोड़ के और इसको ऊपर लेके जाते हैं। और एक दिन सतलोक सचखंड उस मालिक से मिला देते हैं। अपने ये आत्मा अपने पिता से मिल जाता है, इसको अपना सच्चा देश मिल जाता है, सच्चा परिवार मिल जाता है और सच्चा पिता मिल जाता है जिससे करोड़ों जन्मों से बिछड़ा था, और ये आत्मा सुहागिन हो जाती है। तो कहते हैं संत हमें यहाँ जोड़ने के लिए नहीं आते, हमें यहाँ से ले जाने के लिए आते हैं, हमें सतलोक सचखंड ले जाने के लिए आते हैं, और हमें वो नाम का दान देके, नाम की भक्ति करा के 9 दरवाजे से अंदर ले आके, और फिर शब्द और गुरु
ये दोनों साथ चलते हैं। इस तरह से मंडल बाई मंडल जैसे जैसे हमारी रूह ऊपर चढ़ाई करती है, निर्मल होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। इसमें अपना ही प्रकाश बाहर आता है। हर आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। ऐसी आत्मा की क्या हालत हो गई देखो, क्योंकि ये आत्मा जब सतलोक से नीचे उतर रही थी, इसमें 16 सूर्य के प्रकाश थे। और जब पारब्रह्म में आई तो एक चादर माने एक शरीर, महाकारण शरीर का पर्दा चढ़ गया। अब जैसे 1000 कैनल का बल्ब है, आपने एक चादर उस पर लपेट दिया तो बाहर प्रकाश कुछ कम हो जाएगी, और दूसरा चादर लपेट दिया तो और भी कम हो जाएगी, अब तीसरा चादर लपेट दिया तो बाहर पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अंदर 1000 कैंडल का बल्ब है। तो ऐसे ही वहां से जब और नीचे उतरी, ब्रह्म में कारण शरीर का पर्दा चढ़ गया, और नीचे उतरी सहस्र कमल में तो सूक्ष्म शरीर का पर्दा चढ़ गया, और वहां से फिर उतरी पिंड में, ये 10वें दरवाजे में आकर बैठ गए। तो ये स्थूल पर्दा चढ़ गया, स्थूल पर्दे में आ गया। अब इसका प्रकाश पूरा लुप्त हो गया। हालांकि आत्मा में है 16 सूर्य का प्रकाश। अब फिर यही गुरु के कृपा से जब चढ़ाई करती है, स्थूल से बाहर निकलती है, जब सहस्र कमल में पहुंचते हैं तो एक पर्दा हट जाता है, और वहां से जब ब्रह्म पहुंचती है दूसरा पर्दा हट जाता है, अपना ही प्रकाश बाहर आने लगता है। और वहां से जब पारब्रह्म में जाती है तो तीसरा पर्दा भी हट जाता है, और एकदम पतला पर्दा रहता है महाकारण का, और वो भी मानसरोवर स्नान करके पूरा निर्मल हो जाता है, और आत्मा अपने शब्द और प्रकाश रूप में आ जाती है, और इसमें 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है। असली रूप, वहां कोई शरीर नहीं है, आत्मा सब असली रूप में आ जाती है, चाहे वो स्त्री का आत्मा हो या पुरुष का आत्मा, आत्मा सब एक ही है। सब आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, वो शब्द और प्रकाश रूप में है। ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए वही आत्मा एक जगह स्त्री बनी बैठी है, एक जगह पुरुष बना बैठा है। अपने कर्मों के भुगतान के लिए वही आत्मा है। पुरुषों में कोई अलग आत्मा नहीं, स्त्रियों में कोई अलग आत्मा नहीं, चींटी में कोई अलग आत्मा नहीं, हाथी में कोई अलग आत्मा नहीं, उसमें कोई बड़ी आत्मा नहीं है। आत्मा तो एक ही है। वो बड़े से बड़े शरीर में भी समा जाती है, छोटे से छोटे चीज में भी समा जाती है। एक ही है आत्मा। 84 लाख युवा जो उनमें 84 लाख शरीर के अंदर एक ही आत्मा है। अब ऋषियों मुनियों ने 84 लाख शरीर के बारे में बताया है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर है, कोई 1-2 तरह के नहीं। 14 लाख पक्षी, 3 तत्व के पक्षियों के शरीर है। 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर है, और 4 लाख प्रकार में हम आते, देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव, ये लोग आते हैं जो 9 महीने में पैदा होते हैं 4 लाख में। तो इस तरह से 84 लाख शरीर इस आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है कि ये कराए कर्मानुसार चक्कर लगा रहे, जब तक कामिल मुर्शिद गुरु ना मिले और इसे शब्द से ना जोड़ दे, नाम ना दे दे, तब तक इसका इस दुनिया से निकलना भारी है। तो कहते हैं परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा की दया होती है वो अपना दर्शन देना चाहते हैं, ऐसे आत्माओं को ही संतों के समागम में भेजते हैं, और संतों का परमात्मा से कनेक्शन होता है। और ये भी शब्द से जोड़ के भक्ति करा के 9 से अंदर 10 में मिला के गुरु और उसको परमात्मा के पास लेके जाता है। जरिया गुरु है, गुरु के बगैर हम अंदर नहीं जा सकते। बहुत जाएंगे तो सहस्र कमल, योगी लोग कहाँ तक जाते हैं? सहस्र कमल, ऋषि मुनि वहां तक ही गए, उसके आगे नहीं। काल कंपाउंड में रहते, वो बाहर नहीं जाने देता काल। ये तो गुरु की कृपा ही लेके जाते हैं।
तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि ये मानव शरीर बड़ा कीमती है, परमात्मा ने आपको बड़े भाग्य से मिला है। क्यों मिला है? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाने के लिए। ये मुक्ति का दरवाजा है, इसमें ही आप निकल सकते हैं। 84 के शरीर में आप नहीं निकल सकते, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के लायक मानव शरीर है जी। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश। पानी माई गर करे तो उमरे पियास। तो कहते हैं हमें आस किस चीज की आस रखनी चाहिए? हम तो दुनिया में बहुत चीज की आस रखते हैं, लेकिन संत कहते हैं हमें किस चीज की आस रखनी चाहिए? एक सत्यनाम की। गुरु नानक ने भी यही कहा है, आस एक सत्यनाम की, दूजी आस निराश। अगर दूजी आस रखोगे तो अंत समय निराश होना पड़ेगा। क्यों? हम क्या करते हैं? गुरु को छोड़ देते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, नाम को भी छोड़ देते हैं, जपने नहीं जपते। एक दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, मेरा मेरा मेरा, और ये दुनिया अंत समय हमें लात मार देती है। ये दुनिया ना आज तक किसी का बना, न आगे किसी का बनेगा। तो ये अंत समय लात मार, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए, तो उस समय बड़ा दर्द होता है। भाई जिन चीज से हमने प्रेम किया है, अंत समय उसको छोड़ के जाने के समय तो दर्द होना ही है। तो वो यही आशा लेके जाता है, और न्याय है जहां आशा तहां वासा। और यही आशा लेके जीव मरता है, इस पे प्रेम लगा के, और फिर उसी में आ जाता है। जिस परिवार में आशा लेके जाता है उसी परिवार में आता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। कुत्ता बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, बिल्ली बन के घर में आके घुस जाता है, उसको मालूम है अपना घर है, लेकिन इंसान का संबंध खत्म हो गया ना, इनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसको है, ये मेरा घर है, लेकिन इनका संबंध कटने से इनको पता नहीं रहता है। तो इस तरह से वो जीव उसी कुटुंब परिवार में आता है, गाय बन के, बैल बन के, या तो भैंस बन के, कुछ भी बन के आता है। माने कर्मानुसार शरीर तो अपने कर्मों के आधार पर हमें मिलता है, लेकिन न्याय है जहां आशा तहां वासा। हम जो आशा, जहां की आशा लेके मरते वही आते हैं, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। तो इस तरह से जीव बेचारा 84 के जेल खाने में चक्कर लगाता है, दुखी हो जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आस एक सत्यनाम की। अगर आपको आशा रखनी है तो सत्यनाम की आशा रखो। वो धन इकट्ठा करो जो धन आपके साथ जाएगा, आपको अपने घर पहुंचाएगा, आपको अपने बिछड़े पिता से मिलाएगा। वो धन कौन सा है? नाम रूपी धन, सतनाम रूपी धन। बाकी सब यही रह जाएगा। तो कहते भाई सुमरन करो। आपको महात्मा ये नहीं कहते बाल बच्चे छोड़ देना है, काम धंधा छोड़ना है। कहते नहीं, दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, दूसरे को खिलाओ, मालिक की वजन बंदी करो। गैर मालिक नहीं कहते कभी दुनिया छोड़ के जंगल पहाड़ों में जाओ, भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगना संत मत में निषेध है। कहते भाई मांगने से बचना अच्छा है। क्यों? इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाते हो? मेहनत करो, मजदूरी करके भी खा सकते हो, भक्ति कर सकते हो। मांग के खाना कर्जा हो जाता है, और उसको चुकाने के लिए इस बेचारे को आगे जन्म नहीं तो आगे जन्म में आना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजन बंदी करो। लेकिन सुमरन, आस एक सत्यनाम की। आशा दुनिया की आशा मत रखो, दुनिया झूठी है, नाशवान है। दुनिया की आशा फिर दुनिया में लेके आएगी, दुखी बनाएगी।
नाम की आशा तुम्हें उस मालिक से मिलाएगी। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं आस एक सतनाम की, दूजी आस निराश। अगर दूजी आस करोगे अंत समय निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया आपके साथ नहीं जानी है। आप सब कुछ ये काल और माया के सामान है। हमें हमारे प्रारब्ध कर्म अनुसार 4 दिन के लिए दिए जाते हैं। उनके सामान को हमें यही छोड़ के जाना पड़ता है। हम कुछ नहीं ले जा सकते, ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जा सकते। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर आपको आशा करनी है तो सत्यनाम की आशा करो। जो आशा आपको इस भवसागर से मुक्त करेगी, अपने बिछड़े पिता से मिलाएगी, सतलोक सचखंड ले जाएगी, आपका बिछड़ा परिवार मिल जाएगा, आपको सब सुख और शांति मिल जाएगी। जहां जाके ये आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, लेकिन अलग अलग रहती है। आत्मा अलग ही रहती है, ये नहीं परमात्मा में मिल जाती है। परमात्मा का दर्शन जरूर करती है, लेकिन सब आत्माएं अलग अलग रहती हैं। सब आत्माओं में 16 सूर्य का प्रकाश निकलते रहता है। आत्मा बड़े आनंद में रहती है, और वहां से ये 16 लोक मंडल दिखाई देता है। ऊपर से आप सब कुछ देख सकते हैं कि नीचे काल और माया ने कितना धोखा आपके लिए, आपको धोखा देने के लिए बनाया सामान है। आप सब कुछ अंदर से देख सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर आपको आशा करनी है तो नाम की आशा करो, सतनाम की। दूसरी आस करोगे तो निराश होना पड़ेगा। अंत समय वो आपका साथ नहीं देगा तो आपको दुख होगा। जी। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निवार। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निवार। दूजी आशा मारसी, जो चोपर की सार। तो कहते हैं कि एक सत्यनाम की आशा अंदर रखो, बाकी सब निकाल दो, निवार दो, निकाल दो। नहीं तो ये दूजी आशा आपको, कहते हैं जैसे जुआ खेलने वाला जुआरी, जब जुआ में सब पैसे हार जाता है, बड़े खिन्न भाव से उदास अपने घर को लौट के जाता है। तो कहते हैं एक मर के दुनिया से प्रेम करके जाने के समय हमारी यही हालत होती है कि हम निराश, जब जिस चीज से प्रेम प्यार किए थे उसको छोड़ के जाने के समय बड़ा दुख होता है। और वो चौपड़ के वही जुआरी की हालत होती है, खिन्न भाव से उदास अपने घर में लौट के जाता है। ऐसे ये जीव अंत समय जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई देखो, बड़ा अच्छा मौका मिला है, परमात्मा ने मानव शरीर दिया है आपको अपने आत्मा को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, ये 84 के जेल खाने से निकालने के लिए। और ये मानव शरीर ही है, दूसरे शरीर में ये काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नर नारायण शरीर है, स्पेशल है ये। इसके अंदर परमात्मा ने अपना सारा खजाना रखा है। 16 लोक का रचना करके परमात्मा अपना खजाना इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है। परमात्मा अपने पास पहुंचने का रास्ता भी इसी के अंदर है। नामदान के दिन सदगुरु हमें वही रास्ता दिखाता है कि किस तरह से हम 6 फीट के मंदिर में अंदर जाके उस प्रभु परमात्मा से मिल सकते हैं। वो ये नहीं कहता है कि आप पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, बाल बच्चे छोड़ दो। लोगों का ख्याल होता है कि हम दुनिया में रह के भक्ति नहीं कर सकते, गलत बात है। बहुत सारे महात्मा बाल बच्चे में रह के हुए हैं। गुरु नानक ने करतारपुर में खेती किया, उनके भी 2 बच्चे थे। वो कैसे महात्मा हो गए? खाली अपने मन में परिवर्तन आना। जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे आपका मन दुनिया के रंग में रंगा है, अगर वही नाम के रंग में रंग जाए, परमात्मा का मिलना कोई मुश्किल नहीं। परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठा है, वो जरूर मिल जाएगा। फर्क इतना ही है,
मन में परिवर्तन आना। मन जो दुनिया के रंग में रंगा है वो नाम के रंग में रंग जाए। आप रहो बाल बच्चे में, कोई फर्क नहीं है। एक ड्यूटी समझ के करो। हमारा कुटुंब परिवार भी गुरु का है, मालिक का है। हमारा जो कुछ खेती गृहस्थी सब गुरु का है। हमारा धन दौलत भी सब मालिक का है। समझ के एक ड्यूटी बजाओ तो सुख दुख का प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। अगर धन दौलत बढ़ गया तो कोई खुशी नहीं, क्योंकि ये भी झूठ है। एक दिन छोड़ के जाना है। अगर सब कुछ चला गया तो कोई दुख नहीं। एक दिन तो जाना ही था, पहले चला गया, जाने दो। एक भक्त क्या बोलता है, जो नाम का रूप होके रहते हैं भक्त, वो कहते हैं कि हे सदगुरु, राज दिया तो क्या बढ़ाई और भीख मांगे तो क्या घट जाए। हे सदगुरु, अगर तू मुझे 3 लोग का राज दे दे तो मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे तो तेरी भक्ति करना है। क्यों? ये झूठ है। 4 दिन शरीर के साथ है, शरीर छोड़ गया यही रह जाए, क्या फायदा हो गया? हमारी भक्ति वहीं खत्म हो गई। तो कहते मुझे तो तेरी भक्ति करना है, राज मिलने से मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे तो तेरी भक्ति करना है। और तो मुझे प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ भी भाग्य में लिखा हुआ दिया हुआ है, खेती गृहस्थी नौकरी धंधा, अगर वो सब छीन ले, मेरे हाथों में भिक्षा का पात्र भी दे दे, तो मुझे कोई दुख नहीं। क्यों? ये 4 दिन का है। चलो 2 घर मांग के खा के मुझे तेरी भक्ति करना है। तो कहते हैं कि दोनों तरफ से वो बेपरवाह हो जाता है, क्योंकि दुनिया में झूठ है, सुख भी झूठ है, दुख भी झूठ है। हमें तो जाना है। कहाँ जाना? अपने घर जाना है। अजय सिंह महाराज शरीर छोड़ने के पहले भजन लिख के गए थे, तकिया के नीचे रखे, कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है, मैं तो कृपाल के घर जाना है। बताओ, संतों को जाने के समय कितनी खुशी होती है। वो तो हंसते हुए जाते हैं, लेकिन दुनियादार रोते हुए जाता है। क्यों? जिस मौत से दुनिया डरती है, एक भक्तों को खुशी होती है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे और कब उस परम आनंद परमात्मा की गोद में जाके समाएंगे। तो भक्त को मरने के समय खुशी होती है, लेकिन दुनिया, जिन्होंने दुनिया से प्रेम प्यार किया, उसको दुख होता है छोड़ के जाने के समय। बस फर्क इतना ही है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, बस ये समय बड़ा कीमती है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार ये श्वास हमें गिनती से दिए गए। अगर वो श्वास खत्म हो जाए तो लास्ट में एक श्वास भी मांगो तो नहीं मिल सकता। पकड़वा रहे तो तुरंत ही मकान खाली कराने वाला आ जाते हैं 2, उनको क्या कहते हैं? यमदूत। हम सबको मालूम है। 2 धर्मराज भेज देता है, जाओ इनकी पूंजी खत्म हो गई, इनको मकान खाली कराओ। अब वो आके क्या करते हैं? चल भाई चल, घर खाली कर। ये कहता है सब छोड़ के कैसे जाए? मेरा मकान, मेरा कुटुंब परिवार, मेरा माड़ी बंगला, ये सब छोड़ के कैसे जाए? और वो यहाँ बैठ के डंडे मारते आत्मा को। आत्मा भी वही है, यमदूत अंदर अंदर ही आते हैं। अगर वो बाहर से आते होते, इंसान बहुत चालाक होता है, ये उसको भी टोपी डाल देता था। तो वो भी बड़े चालाक होते हैं, वो अंदर अंदर ही आते, क्योंकि नामदान के दिन बताया जाता है, आप जब भजन करके अंदर में जाओगे, आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको 2 रास्ते नजर आएंगे।
एक बाईं तरफ और एक दाहिने तरफ। तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि हाँ, श्याम तज श्वेत, ये श्याम वर्ण का रहता है बाईं तरफ वाला, ये सफेद रंग का रहता है। तो कहते श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत से तान धुन सुनना। तुम ये सफेद रास्ते की तरफ जाना, श्याम रास्ते की तरफ नहीं जाना, वो नरकों में जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें शब्द सुनने की आदत होती है। तो महात्मा कहते भाई बाएं तरफ कान के से आने वाला शब्द नहीं सुनना, क्योंकि वो नरकों से आता है। आप दाहिने क्योंकि शब्द सुनने के समय हमारा ख्याल कानों की तरफ जाता है। तो कहते भाई आप दाहिने तरफ की आवाज सुनो, और ये बाएं तरफ जो है ऊपर नरकों से आता है, ये दुखदाई होता है। या आपको तकलीफ आना है, मुसीबत आना है, तो ये शब्द सुनाई देता है। ये जो है ऊपर के मंडल से आता है, सतलोक सचखंड से। तो कहते हैं कि दाहिने तरफ का ही शब्द सुनो, बाएं का मत सुनो। इसीलिए कहते हैं कि भाई अंदर रास्ता है ना, तो यमदूत अंदर अंदर ही आते हैं, आके आत्मा के पास बैठक बनाते हैं और आत्मा को मारते हैं, भाई चल घर खाली कर। अब ये जाने के लिए तैयार नहीं, अब वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। तो क्या करते हैं, यमदूत यहाँ बैठ के पहले जबान को ताला मारते हैं कि वो दुख किसी को बताए नहीं, और बाद में जो आत्मा यहाँ बैठी है उसका चेतन नीचे उतरा हुआ है, प्रकाश, तो उसको जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, ये आने को तैयार नहीं। अगर ये अपने आप जावे ना तो इसको कोई तकलीफ ही नहीं हो, लेकिन कोई भी अपने आप जाने के लिए तैयार नहीं हो, जबरदस्ती खाली करना पड़ता है। तो इसीलिए वो जबरदस्ती खींचते हैं। तो एक एक रोम से जब आत्मा का प्रकाश खींचा जाता है, तो एक एक रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। और जबान इसीलिए हम लोग पहले बंद कर देते हैं कि वो दर्द किसी को बताए नहीं, तो ये वो करता है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, अरे चलो जबान बंद हो गई है, अब पानी और तुलसी का पत्ता लाओ, मुंह में डालो। भाई कुछ भी करे तो फायदा नहीं। इस तरह से मार पीट के जबरदस्ती खींच के पकड़ के लेके जाते हैं हम दूत। हाँ, लेकिन भाई जिसको सदगुरु मिला, अगर गुरु के प्रति थोड़ा भी भरोसा है और वो सत्संग से जुड़ा है, तो उसको लेने के लिए गुरु खुद आ पाता है, यमदूत नहीं आने देता। अगर संतों के पास जाके अगर लास्ट में यमदूती आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। ये संतों की ड्यूटी है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं नामदान के दिन जो धर्मराज के डिपार्टमेंट में आपके कर्मों का लेखा करोड़ों जन्मों का होता है, रजिस्टर, और नामदान के दिन वो रजिस्टर गुरु के दरबार में, गुरु का ऑफिस अलग है संतों का, तो वहां से वो संतों के ऑफिस में आ जाता है वो रजिस्टर। तो उस दिन से धर्मराज के पास आपका रजिस्टर नहीं, तो यमदूत क्यों आएंगे। और आपको आपका लेखा जोखा गुरु के पास आ गया, तो इसीलिए यमदूत तो आएंगे नहीं, तो गुरु को आना ही पड़ता है। नहीं तो वो जीव की कोई संभाल नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु आते हैं अंत समय, अंदर दर्शन देके गुरु शब्द प्रकाश प्रकट करके, जब शब्द प्रकट कर देते हैं, गुरु दर्शन दिए उसी दिन से, तो हमारा मन जो है वो जाके शब्द से जुड़ जाता है। क्योंकि शब्द में इतना आनंद है कि दुनिया में कोई चीज नहीं, और दुनिया को मन लात मार देता है, और बड़े आराम से गुरु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहते हैं अंत समय गुरु दया करता है, गुरु ही छुड़ाता है, नहीं तो हम दुनिया छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसीलिए कहते भाई कि ये समय बड़ा कीमती है, आपका एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है। कहते इसको नाम रूपी धन इकट्ठा करो, वो धन जो आपके साथ जाए। इसके लिए आप बैठ के करने की जरूरत नहीं है,
खेती में काम करते समय सुमरन करते हुए करो, रास्ता चलते समय सुमरन करते हुए जाओ, और खाना बनाते समय माताएं सुमरन करते हुए बनावे। तो वो एक एक सब माने सुमरन हमारे लेखे में जमा होता है और उतना हमारे कर्म करते जाते हैं। तो इस तरह से मन की जल्दी सफाई होती है। हम खाली बैठ के ही थोड़ा टाइम सुमरन करके छोड़ देंगे और सारा दिन दुनिया की चिंता में डूबे रहेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। दुनिया झूठी है और जो कुछ आपके विधि में पैदा होने के पहले लिख के भेजा गया है, कहते हैं कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न होए, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिखा सो होए। जो पैदा होने के पहले ही यहाँ और यहाँ लिख के भेज दिया जाता है, आपके भाग्य अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो जरूर मिलता है। वैसे ही लोगों को मिलता है। किसी के थोड़े कर्म अच्छे होते हैं, भाग्य अच्छे होते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है। किसी के कुछ कर्म बुरे होते हैं, उसको थोड़ा कम मिलता है। भाई सबको एक बराबर तो नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं, हम परमात्मा को भी दोष लगा देते हैं कि परमात्मा के पास न्याय नहीं है, उसको कोई खाने पीने वाला नहीं, उसको बहुत कुछ दे दिया। हमारे तो 10-20 हैं, रात दिन हाथ पैर पटक रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन खाने को पूरा नहीं हो रहा है। परमात्मा के पास न्याय नहीं परमात्मा को दोष लगा तो कहते भाई ये परमात्मा का कुछ दोष नहीं, वो तो आपके कर्मानुसार आपको देगा, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है उसी अनुसार देता है। जो भी कुछ लिखा है वो तो कोई टल नहीं सकता, तो उसका दोष देने से नहीं, ये अपना ही दोष है। हमने पहले बिगाड़ के रखा था, क्योंकि हमने पाप ज्यादा पुण्य कम किया तो दुख ज्यादा सुख कम होना। हमने पिछले जन्म में पुण्य ज्यादा पाप कम किया होता तो उसको सुख ज्यादा, उसको दुख कम होता। तो ऐसे जैसे जगह पे वो माया भेज देती है। तो परमात्मा का कोई दोष नहीं, वो तो हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार हमें देता, सबको देता है। 84 लाख जीवा जो उनका पेट भरता है वो परमात्मा, वो किसी को खाली नहीं रखता है जी। नाम जोरती एक है, पाप जोरती हजार। नाम जोरती एक है, पाप जोरती हजार। आदरती घट संचरे, जार करे सब छार। तो वही इशारा देते हैं कि नाम एक रत्ती माने छोटा सा। अब देखो घास का एक बहुत बड़ा लाट होने दो और अंगार की एक तीली अगर लगा दो तो थोड़े ही टाइम में एकदम जला के भस्म कर देती है। ऐसे वो नाम किंचित मात्र वो शब्द आपके अंदर प्रकट हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप एक सेकंड में जल के खाक हो जाते हैं। उतना भार आपके सिर से उतर जाता है, यानी मन निर्मल होता है। शब्द बड़ी ऊंची चीज है, थोड़ा भी अगर, इसीलिए कहते भाई शब्द को सुनो, ज्यादा नहीं तो 20 मिनट आधा घंटा कहते हैं महाराज 20 मिनट तो बैठो, उससे हमारी सूरत और नीरज जागृत होती है। क्योंकि आत्मा के 2 अंग हैं, आत्मा को दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, लेकिन आत्मा शब्द रूप में है। तो सूरत और नीरज अभी अज्ञान रूपी अवस्था में सोई हुई है। जब हम आंख कान बंद करके ख्याल ऊपर उठा के सुनते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सूरत और नीरज जागृत होती है, धीरे धीरे जागृत होती है। और जब सूरत नीरज जागृत होगी तो ही हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होगा। तो वो भी अभ्यास हमें 15-20 मिनट जरूर करना चाहिए, सुमरन ध्यान के साथ साथ भजन, जिसको भजन कहते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप अगर हैं, थोड़ा भी वो शब्द नाम हमारे अंदर प्रकट हो गया जिसको शब्द कहते हैं, तो वो 1 सेकंड में जला के भस्म कर देता है और उतना सिर से हमारे भार उतर जाता है। तो शब्द और नाम बड़ी निर्मल चीज है,
जी। कोटि कर्म कट पलक में जो रंचक आवे नाव, कोटि कर्म कट पलक में जो रंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य करी नहीं नाम बिन ठाव। तो वही कहते हैं कि भाई अगर करोड़ों जन्म आप पुण्य करो, तीर्थ व्रत कर लो, तो वो नाम के समान उसका पुण्य नहीं होता है। किंचित मात्र भी वो नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाए, शब्द प्रकट हो जाए, तो हमारे, क्योंकि अभी बाहरी तीर्थों में जाके हम स्नान करते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन बाहरी तीर्थों में स्नान करने से शरीर की मैल जरूर उतर जाती है। जो कर्मों की मैल करोड़ों जन्मों से मन के ऊपर अंदर चढ़ी हुई है, उस कर्म को धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं, पानी में नहीं है, वो तो साधु संतों के वाक्यों में है। कहते हैं कि वो सत्संग अगर प्रेम और प्यार से हम सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। तो इसीलिए महात्माओं ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। कहते सत्संग सम तीर्थ ने कोई, जहां मन मंजन होए। यहाँ तो मन का स्नान होता है, वहां शरीर का स्नान होता है। तो सत्संग लाख दर्जे अच्छा है, और उससे अच्छा नाम है। वो नाम किंचित मात्र अंदर प्रकट हो जाए, बाहर चाहे आप हजारों बरस तपस्या कर लो, पुण्य कर लो, उसके बराबर वो नहीं होता है। आपने देखा है ऋषि मुनियों ने अपने मन के दायरे में प्राणायाम करके 60-60, 80-80 हजार बरस तपस्या करके, लेकिन मन धोखा दिया। मन कंट्रोल नहीं होता है। ये सहस्त्र कमल तक पहुंच जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन मन बस में नहीं होता, क्योंकि मन ब्रह्म में से आया हुआ और ऊपर से आया हुआ है। ये जब ब्रह्म में जाएंगे तो भी मन रहेगा, और पार ब्रह्म जाने के लिए सदगुरु की दया चाहिए। सदगुरु की दया के बगैर हम ब्रह्म के आगे नहीं जा सकते। एक काल का देश ब्रह्म तक है, ओंकार ब्रह्म तक है, और उसके ऊपर जाना है तो हमें संतों की कृपा चाहिए। तो कहते हैं संतों की कृपा के बगैर हम काल के कंपाउंड को पार नहीं कर सकते, और ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारा मन हमारे बस में नहीं आएगा। तो इसीलिए मन जो है ब्रह्म तक साथ आता है, ब्रह्म में जाके वो अपने असल में समाता है, अपने असल ताकत में, वहां तक वो साथ होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये त्रिलोकी का मालिक है। तीनों लोक में सारे जीव मन के अंदर में है, ये त्रिलोकी का मालिक है। ये कोई छोटी मोटी होता तो हम उसको बस में कर लेते। कितनी लड़ाइयां लड़के भी ऋषि मुनि योगी जपी तपी मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन संतों की दया से शब्द प्रकट हो जाए, नाम प्रकट हो जाए, तो ये बिगड़ा हुआ मन मान जाता है और एक दिन बस में आ जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। करोड़ों प्रयत्न कर लो, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप, तीर्थ व्रत, लेकिन ये मन आपका अपने बस में नहीं आता। लेकिन अंदर की आवाज सुनाई दे तो आपका बिगड़ा हुआ मन बस में आ जाए। तो ये सुरत शब्द का अभ्यास संतों के द्वारा मिलता है, दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि वो शब्द का ही भेद हमें बताते हैं। शब्द ही हमारे अंदर प्रकट करते हैं, जिससे मन कंट्रोल होता है। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होगा तब तक मन हमारे बस में नहीं आएगा। हम लाख प्रयत्न कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, त्रिलोकी का मालिक है ये। तो इसके साथ ही महात्मा कहते हैं, देखो भाई, आपका शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं, सब अपने भाई बंधु हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपके अंदर बैठा, वो कौन? आपका मन।
उसका मत सुनो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। लेकिन फिर भी हम किसका बात मानते? मन का ही बात मानते। गुरु का कहना माने तो आज हमारी हालत ही बदल गई होती हमारा आचार विचार व्यवहार ही बदल गया होता, हम कहां से कहां पहुंच गए होते। लेकिन ये मन शैतान है, कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। आप सत्संग में सुन के आपके अंदर थोड़ा वैराग्य भी पैदा हो सकता है कि महात्मा कहते भाई ठीक है, हमें 2.5-3 घंटा भजन करना चाहिए, मन का बात नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर हम उसी के बस में हो जाते हैं, गुरु के हुक्म भूल जाते हैं, मन भुला देता है। देखो सत्संग में बैठे होते हैं तो तब तक ही हमारा मन शांत रहता है, बड़े प्रेम से सुनता है। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ और ये मन अपना काम चालू कर देगा, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, जल्दी चलो, ऐसा वैसा, दुनिया भर का हिसाब किताब लाके डाल देगा सिर में ये मन के धोखे हैं। और महात्मा क्या करते हैं भाई, सत्संग सुन के 1-2 घंटा किसी से बात मत करो, आप उस सत्संग के वाक्य का मनन करो कि महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, उसका मनन करो। और मनन करके धीरे धीरे उसको अपने आचरण में लेके आओ, उसके अनुसार अपनी रहनी बनाओ, तो देखो आपके अंदर जादुई परिवर्तन आएगा। एक नर ही नारायण बन जाएगा, एक मानव ही महात्मा बन जाएगा। वो नाम में इतनी ताकत है जब हम गुरु का हुक्म मानेंगे तो। लेकिन मन मानने नहीं देता है, फिर अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्मों से हम कर्म करते आए हुए हैं और कर्मों की मैल मन पे चढ़ी हुई है, मन मलिन हो चुका है, इसीलिए स्थिर नहीं हो पाता। फिर अपना ही रूप बना लेता है, भजन भक्ति को भुला देता है। अगर हम 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनावें, 24 घंटे में 2.5 घंटा महात्मा ने कहा 10वां हिस्सा, और बाकी आप दुनियादारी करो। 10वां हिस्सा 2.5 घंटा भजन भक्ति के लिए दो, सुमरन अपने आत्मा के उद्धार के लिए, 2 घंटा सुमरन ध्यान, आधा घंटा भजन, बस इतना करना है। रोज इतना एक टाइम टेबल लिख के रोज 2.5 घंटे की बैठक बनाओ, दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करो। देखो कि गुरु आपके अंदर बैठा है, वो जब से नाम दान देता है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा होता है 10वें दरवाजे में, वो जरूर दया करेगा। जब आप उसका हुक्म 2.5 घंटे का पालन करेंगे तो वो दाता है, दयाल है, वो जरूर दया करेगा और आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, गुरु किसके ऊपर दया करेगा? हम रात दिन दुनिया के रंग में रंगे होते हैं और दया गुरु से मांगते हैं, तो गुरु कैसे दया करेगा? वो लाचार है, क्योंकि दुनिया काल और माया की है, तो काल और माया दया करेंगे। अगर हम नाम से जुड़े होते, सत्संग से जुड़े होते, तो गुरु जरूर दया करता है। तो इसीलिए चाहिए कि 2.5 घंटा रोज एक टाइम टेबल लिख के हम बैठे, 2.5 नहीं 3 घंटा बैठना चाहिए, क्योंकि 2 घंटा सुमरन कर करके 2 घंटे के बाद मन थकता है। भाई मन कितना भी दौड़ने दो, अंदर ही आना है ना, शरीर छोड़ के तो मन नहीं जाएगा। तो वो 2 घंटे के बाद धीरे धीरे थक जाता है दौड़ के, तब तो मन स्थिर होने लगता है। और उतना टाइम हम बैठते ही नहीं, तो भजन का आनंद कैसे मिले, सुमरन ध्यान का आनंद कैसे मिले? हम बैठते हैं पौना घंटा। बहुत लोग बोलते हैं क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं मिलता।
कुछ लोग कहते क्या करे, पैर में दर्द होता है, कमर दर्द करती है, बैठा नहीं जाता है। क्यों? ये सब मन के बहाने। क्यों? हमें गुरु के प्रति प्रेम नहीं, हमें प्रेम दुनिया के रंग में रखा है। तो भाई भजन कैसे बनेगा? भजन को बनाने के लिए भी प्रेम की जरूरत है, और वो प्रेम हमने दुनिया को दे के रखा है। और वो प्रेम जब तक सदगुरु के चरणों से नहीं जुड़ेगा, हमें भजन में कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रेम तो एक ही है, चाहे तो सदगुरु के चरणों में रख दो या तो दुनिया की तरफ रख दो। प्रेम दो तरफा नहीं होता है, लेकिन महात्मा कहते हैं दोनों करना है। कैसे करना है? क्योंकि जब तुम्हें सत्संग के जरिए समझ आ गई कि दुनिया झूठी है, तब उधर से प्रेम क्यों उधर से हटा दो। अभी करोड़ों जन्मों से तो आप दुनिया से प्रेम करते रहे, एक जन्म गुरु को दे दिया तो क्या घट जाता है? भाई उधर से प्रेम हटा दो, सदगुरु के चरणों से जोड़ दो, और एक ड्यूटी समझ के दुनियादारी करो। आपको दुनिया नहीं छोड़ना है, करना है गुरु का, गुरु गुरु करते हुए करो, दुनिया की चिंता करते हुए मत करो। नाम सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करो। तो देखो, इसी जन्म में मुक्ति, 3-4 जन्म की भी जरूरत नहीं। चार जन्म हमें शरीर में नहीं भेजते महात्मा, संत एक जन्म के आगे नहीं देते। हमें ऊपर मंडल में जो रखते हैं संत, वो दूसरा जन्म होता है सूक्ष्म शरीर में, सौदल कमल में। फिर वहां से उठा के पार ब्रह्म मुक्ति पर, वो तीसरा जन्म। चौथे में निज धाम, निज धाम बोला तो सतलोक सत्य। ये 3 जन्म अंदर देते हैं, बाहर नहीं। हमें नहीं सोचना चाहिए कि बार बार भाई 3 जन्म हम सब भक्ति नहीं करते तो 3 जन्म दुनिया में पैदा होना पड़ेगा। नहीं भाई, जो लास्ट टाइम सदगुरु आते हैं तो उसको दुनिया में नहीं भेजते, वो जन्म माने पैदा नहीं होने देते, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर के मंडल में रखते हैं सूक्ष्म शरीर में। जो यहाँ भजन नहीं कर पाया तो वहां भजन कराते हैं सूक्ष्म शरीर में। ये तो हम यहाँ फेंक के चले जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में कराते हैं, और फिर वहां से मुक्ति पद पार ब्रह्म ले जाते हैं। वहां थोड़ा दिन रखते हैं, भजन कराते हैं, शब्द सुनाते हैं, फिर वहां निर्मल करके फिर सतलोक सच्चिदानंद, चौथा निज धाम। तो कहते एक जन्म गुरु भक्ति कर, गुरु भक्ति इधर होती है, दूसरे जन्म नाम, दूसरा नाम भक्ति। अंदर सुमरन की जरूरत नहीं है, शब्द सुनते रहो, गुरु का दर्शन करते रहो, कर्म करते जाते हैं, ज्योति का दर्शन होता है अंदर में, माया का। तो कहते हैं इनके दर्शन से कर्म करता है, सुमरन की जरूरत, सुमरन यहाँ, वहां सुमरन की जरूरत नहीं। तो वो नाम भक्ति है। और तीसरा जन्म मुक्ति पद है, और चौथा निज धाम सतलोक सत्संग। जो नहीं भजन करते हैं उनको 3 जन्म अंदर रुकना पड़ता है, बाहर नहीं। इसी ये लास्ट शरीर हमारा समय है दुनिया, इस दुनिया में। इसीलिए तो कहते भाई कुछ आप भी अपना बना लो, अपने आत्मा की आप भी फिक्र करो, थोड़ा भजन सुमरन करो, सब गुरु के ऊपर मत छोड़ो। नहीं तो अंदर में जाके करना पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा, अंदर की उम्र बड़ी लंबी होती है, वो हिसाब से वहां रहना पड़ेगा। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई अभी प्रयत्न करो, अभी दुनिया से प्रेम प्यार हटा लो और नाम से जोड़ लो, गुरु से जोड़ लो, और रहो बाल बच्चे में, सब काम करो, गुरु गुरु करते हुए करो। गुरु पहले दुनिया पीछे, तब तक काम होएगा। दुनिया पहले गुरु पीछे, काम नहीं बनेगा। हाँ, हम तो दुनिया को मेन मान लिया है कि भाई हमारा काम होवे। अब गुरु का कुछ भी हो, अभी कितने फोन आते हैं, किसी को पेट दर्द भी चालू हो गया तो कहते महाराज दया करो। अब ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे भाई इतने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल है, जाओ ठीक हो जाए। नहीं आप परमात्मा है, देख
अब उसके लिए परमात्मा की जरूरत है। तो लोगों को मांगने का ढंग भी ऐसा होता है। हमारा 2 प्रेमी बंबई के लोग हैं, जान खा जाते, उनको कितना भी समझाओ, देखो भाई जो कुछ सुख दुख आता है प्रारब्ध कर्म वो आप भुगतना है, नहीं आप परमात्मा दया करो। हाँ बस लगे रहते हैं, वो अपना हट छोड़ते नहीं, सुनने को भी तैयार नहीं। तो ऐसे तो कहते भाई गुरु से क्या भजन सुमरन के लिए फिर प्रार्थना करना चाहिए। हाँ कुछ भजन नहीं बनता है, कुछ परेशानियां हैं, तो उसके लिए गुरु से कुछ मांगना चाहिए। दुनियादार की चीजें क्या मांगना, क्या मांगो कुछ स्थिर न रहे, देखो तो नैन चला जग जाई। गुरु नानक कहते भाई क्या मांगना, कोई चीज स्थिर नहीं है, देखते देखते संसार चला जा रहा है दुनिया। ऐसी चीजों को क्या मांगना, वो मांगो जो स्थिर है। आपको इस जन्म मरण से अलग कर रहे, आपको अपने घर पहुंचा रहे, वो गुरु को मांगो, नाम को मांगो। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो, गुरु की भक्ति गुरु के लिए करो, दुनिया के सामान के लिए मत करो। गुरु से गुरु को ही मांगो, वो खुश होगा। अगर हम भक्ति करके दुनिया का सामान मांगते हैं, चलो मालिक ने अगर दे भी दिया, वो कितना उसका सब संबंध शरीर से रहेगा, आत्मा से नहीं। ये शरीर छूटने के समय वो सामान यही रह जाए, तो आपकी भक्ति यही खत्म हो गई, आप करके क्या फायदा। तो कहते भाई क्या मांगो कुछ स्थिर न रहा, देखे तो नैन चला जग जाइए। कहते भाई क्या मांगना, जो अस्थिर चीजें हैं उनको क्या मांगना, वो मांगो जो आपके साथ जावे, आपको अपने पिता से मिला है, अपने बिछड़े पिता सतलोक सचखंड ले जाए, वो चीज मांगो जी। कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार, कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार, तो मुक्ते मोती जरे हीरा अनंत पार। तो कहते हैं कबीर साहब जी, अगर नाम से आपकी लौ लग गई और नाम आपके अंदर प्रकट हो जाए, तो कहते हैं आपके वाक्य वो अमूल वाक्य निर्मल होते हैं, जो लोगों को सुनने में आनंद आता है, मोती। हाँ, और वो सबसे बड़ा धन है। तो आपके वाक्य निर्मल हो जाते हैं, जो लोगों को सुनने में आनंद आता है। तो कहते हैं कि वो मोतियों के समान होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो कहते एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि गंधर्व कोई न पावे पार। संतों के एक एक वाक्य के अनंत विचार होते हैं। हाँ, हम मन बुद्धि के घाट पे बैठ के उसका क्या फैसला कर पाएंगे। कहते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, संतों के वाक्य सच होते हैं और वो हमारे दिल पे असर करते हैं और लोगों को सुनने में एक तरह से आनंद आता है। अगर वही नाम से ख्याल नहीं जुड़ा है तो भाई आपके बोली अनमोल नहीं होगी, वहां और कुछ ही भावनाएं आएंगी। तो कहते भाई यही नाम बड़ी ऊंची चीज है, वो निर्मल है, आपको भी निर्मल कर देता है। तो कहते हैं इसीलिए सुमरन करके उस नाम को प्रकट करना, जो संतों ने रास्ता बताया, बड़ी ऊंची चीज है। हमें सुमरन के पीछे पड़ना, पहले सुमरन ही हमें भक्ति के लायक बनाएगा, सुमरन ही हमें 9 दरवाजे से निकाल के 10वें तक ले जाएगा। बाद में नाम भक्ति और गुरु भक्ति, माने गुरु भक्ति तो नीचे है, नाम भक्ति ऊपर चालू होगी। शब्द सुनते रहना ही नाम भक्ति है, सुमरन नहीं करना। सुमरन खाली नीचे कराया जाता है, क्योंकि हम जड़ शरीर में हैं, इसीलिए जड़ चीज की जरूरत पड़ती है। तो 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान कराया जाता है, क्योंकि दुनिया का सुमरन, दुनिया का ध्यान करके ही हम दुनिया के रंग में रंगे। उसे हटाने के लिए
5 नाम का सुमरन, सतगुरु का ध्यान कराया जाता है। तो इससे हमारा मन निर्मल होता है और इस तरह से एक दिन निर्मल होके हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है और 9 से 10 में पहुंच जाते हैं। हमें अपने घर जाने का रास्ता मिल जाता है और गुरु प्रकट हो जाता है। तो ये सब सुमरन से ही होगा। हमें तो सुमरन के पीछे पड़ना है। रास्ता चलते समय सुमरन, खाना खाते समय सुमरन, जब तक नींद नहीं आती है सुमरन करो। दुनिया की चिंता करके फायदा नहीं, क्योंकि चिंता से कुछ होता नहीं। अगर हमारी चिंता से कुछ होना होता तो जरूर हमें चिंता करनी चाहिए। होना वही जो होता है, तो चिंता करके क्या फायदा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। कहते चिंता से दिमाग कमजोर होता है और दुख से शरीर कमजोर होता है। तो चिंता बहुत बुरी चीज है। चिंता जिंदे इंसान को खा डालती है। चिता कहते हैं कि अच्छा इंसान भी खराब है, उससे हमारा दिमाग कमजोर होएगा, शरीर भी उसका असर होता है। तो इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें मालिक की मौज में रहना चाहिए। जो प्रारब्ध में लिखा मालिक दे रहा है उस पर खुश रहना चाहिए, उसी में भक्ति करना चाहिए। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होना है वो अटल है, तो चिंता करके क्या फायदा। लेकिन ये स्वभाव पड़ गया है मन का, करोड़ों जन्मों से आदत पड़ी हुई है चिंता का। मन चुपचाप नहीं रहता है। हम चुपचाप रहे, मन चुपचाप नहीं रहेगा, वो घड़ी चालू रहता है। मालूम नहीं बेकाम का काम ला के दिमाग में डालता है। आप भजन बैठेंगे, सुमरन मन लगाने चलेंगे तो नाम और कहाँ का याद ला के रखता है और 2 मिनट में मन भाग जाता है। हम आंख बंद करके बैठे होते हैं, वहां मन ही नहीं रहता है। मन के बाजार में घूमने गया तो क्या फायदा है बैठ के। आप सुमरन भी कर रहे हैं जबान से, लेकिन मन वहां से निकल के भाग गया। तो इसीलिए कहते हैं दोनों आंखों के बीच में ख्याल टिका के सुमरन को। मन आत्मा में बैठक यहाँ है, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिले। नहीं तो ये शैतान है, कब सरक के जाएगा पता नहीं चलेगा। ये चल जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, फिर दूसरा कोई ख्यालात ला के डाल देता है। तो हम कहते हैं ना, एक बार एक माई बगल वाली को कोई सुई दिया था कभी सिलाई करने के लिए, मांग के ले गए थे। ये भूल गए बेचारे, 10 साल हो गया था। अब बताओ, सुई कोई बड़ी चीज है। और ये माई भजन बैठी तो मन ला के सुई रख दिया कि देखो सुई तुमने उसको दे के भूल गई, ये बहुत दिन हो गए सुई। अब बताओ, बड़ी चीज है। ये काम है मन। वो जान बूझ के आपको भजन से दूर करने की कोशिश करेगा। मन बहुत बहाने बनाता है। तो महात्मा कहते हैं, देखो भाई, दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, अगर कोई शत्रु है तो तुम्हारा मन है। इसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति वही। कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार। कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार। तो मुक्ते मोती जरे हीरा अनंत पार।